नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका के 32वीं कारिका पर चर्चा करेंगे। इस 32वीं कारिका में वे कहते हैं कि करणम त्रयोदश विधम तदाहरण धारण प्रकाशकरम कार्यम च दशधा आहार्यम धार्यम प्रकाश्य च। तो कहते हैं कि करणम क्रियते इति अनेन करणम, यानी जिससे कुछ कार्य होता है उसे हम करण कहते हैं। तो करण का मतलब इंद्रियां ही कार्य करती हैं पुरुष के प्रयोजन के लिए। पिछली कारिका में यह बात सिद्ध कर चुके हैं। तो वे कहते हैं कि करणम यानी इंद्रियां त्रयोदश विधम, त्रयोदश का मतलब 13, विधम का मतलब प्रकार की, यानी 13 प्रकार की इंद्रियां हैं। तो वे 13 प्रकार की इंद्रियां बड़ा स्पष्ट है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय जो बाह्य इंद्रियां हो गई, और 3 अंतःकरण, मन, बुद्धि और अहंकार। तो इस तरह से यह कुल मिलाकर के 13 हो गई। तो कहते हैं कि करणम त्रयोदश विधम, फिर तदाहरण धारण प्रकाश करम, यानी इनके 3 प्रकार के कार्य हैं। तत् इनके कौन कौन से कार्य हैं? आहरण करना, धारण करना और प्रकाशन करना। वे कहते हैं कि ये 3 प्रकार के कार्य करते हैं। एक तो पहले आहरण, फिर दूसरा धारण और तीसरा प्रकाशन करना। दूसरी लाइन में कहते हैं कि कार्यम च तस्य दशधा आहार्यम धार्यम प्रकाश्य च। तो कार्यम च यानी अब उनके कार्य के विषय में बता रहे हैं, उन 13 करणों के कार्य के विषय में बता रहे हैं। फिर कहते हैं दशधा, दशधा का मतलब 10 प्रकार के। वे 10 प्रकार के कौन से हैं? वो कहते हैं कि आहार्यम धार्यम प्रकाश्य च। आहार्य का मतलब कि जो व्याप्य करने योग्य है, और धार्य का मतलब कि जो धारण करने योग्य है, और प्रकाश्यम का मतलब कि जो प्रकाशन करने के योग्य हैं। तो ये 3 प्रकार के इनके कार्य हो जाते हैं। तो आइए अब हम इसको और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। करणम त्रयोदश विधम, तो जो 13 प्रकार की जो इंद्रियों की बात उन्होंने की, इनको वे 3 प्रकारों में बांटते हैं। तो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहले जो हमारा कर्मेंद्रियां हैं, फिर ज्ञानेंद्रियां हैं, और फिर उसके बाद अंतःकरण है। तो वे कर्मेंद्रियों के लिए कहते हैं कि आहरण, वे आहरण करती हैं यानी व्यापन करती हैं। तो हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं 5, मुख, हाथ, पैर, गुदा और जननेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां आहरण करती हैं यानी विषयों का आहरण करती हैं। तो इसलिए इन्होंने इनके लिए आहरण शब्द का इस्तेमाल किया, का उपयोग किया कर्मेंद्रियों के लिए। फिर दूसरा भाग ज्ञानेंद्रियां आती हैं। ज्ञानेंद्रियों के लिए जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनके लिए उन्होंने प्रकाशकरम यानी प्रकाशन का कार्य करती हैं। तो क्या होता है कि जब हमारी इंद्रियों से विषयों का सन्निकर्ष होता है, विषयों का स्पर्श इंद्रियां जब करती हैं, तो इंद्रियां बेसिकली विषयों का प्रकाशन करती हैं। इंद्रियां और कुछ भी नहीं करती हैं, इससे ज़्यादा नहीं करती हैं। इंद्रियां जब विषयों को प्रकाशित कर देती हैं तो वो विषय चित्त पर अंकित हो जाते हैं, और फिर वहाँ पर हमारा मन, बुद्धि और अहंकार कार्य करता है। तो विषयों का सीधा सा संपर्क जो है नहीं होता है उनका, वो केवल इंद्रियां उनका केवल प्रकाशन मात्र करती हैं। तो इस तरह से ज्ञानेंद्रियों के लिए उन्होंने प्रकाशन का कार्य कर दिया। और फिर अब वे अंतःकरण के लिए कह रहे हैं कि अंतःकरण यानी कि बुद्धि, अहंकार और मन, ये जो 3 अंतःकरण हैं, जो तीसरा भाग है उसका, पहले कर्मेंद्रियां, फिर ज्ञानेंद्रियां और फिर अंतःकरण। अंतःकरण के लिए उन्होंने धारण शब्द का प्रयोग किया है कि अंतःकरण जो है वह धारण करता है। क्या धारण करता है? पंच वायुओं के माध्यम से शरीर को धारण करता है। पिछली कारिकाओं में इस बात की चर्चा कर चुके हैं हम लोग। तो वे कहते हैं कि मन, बुद्धि और अहंकार, ये 5 वायु इसके सामान्य
कार्य हैं और इनके माध्यम से वह शरीर को धारण करता है। तो इस तरह से ये धारण का हो गया कि धारण का कार्य हो गया। अब इसके बाद वे इनके अलग अलग कार्यों को भी चर्चा करते हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं इसकी भी चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि कार्यम च तस्य दशधा आहार्यम धार्यम प्रकाश्य च कार्यम च, और इनके कार्य हैं, अलग अलग कार्य हैं। 3 प्रकार की इंद्रियां हुई तो 3 प्रकार की इंद्रियों के अपने अपने अलग कार्य भी हो गए। तो कहते हैं कि लेकिन इनके 10 कार्य अलग अलग होते हैं, यानी 10 आहार्य कार्य हैं, 10 धार्य कार्य हैं और 10 ही प्रकाश कार्य हैं। तो यानी कुल मिलाकर के 30 हो जाते हैं। तो इसका क्या अभिप्राय है, हम अच्छी तरह से समझने का यहाँ पर प्रकाश करते हैं, यहाँ पर प्रयास करते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं कि जो इन 3 प्रकार की इंद्रियां हैं, इनके जो अपने अपने कार्य हैं, तो सबसे पहले कर्मेंद्रियों के विषय में हमने बताया कि कर्मेंद्रियां आहरण का कार्य करती हैं। तो इसलिए कर्मेंद्रियों के लिए उन्होंने आहार्य का कार्य दे दिया। तो कर्मेंद्रियां आहार्य का कार्य करती हैं। कर्मेंद्रियां हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, कौन कौन सी? मुख, हाथ, पैर, गुदाद्वार और जननेंद्रिय, ये आहार्य करती हैं। ये जो आहार्य करती हैं, और वे आहार्य ये कार्य जो है वे 10 प्रकार की करती हैं। तो 10 प्रकार में वे कहते हैं कि ये 5 कर्मेंद्रियां, ये जब 5 देवताओं के लिए कार्य करती हैं, उस समय चूँकि देवताओं का और मनुष्य का इन दो प्रकार की योनियों का प्रचलन अधिक था और इन्हीं के लिए ये शास्त्र लिखे गए। तो इसलिए वे कहते हैं कि ये 5 देवताओं के कार्य और 5 मनुष्यों के कार्य। यद्यपि कहने का अभिप्राय है कि देवता और मनुष्य इस तरह की कोई अलग कोटि नहीं है, यहाँ पर मनुष्य ही एकमात्र कोटि है। उस मनुष्य में भी कुछ लोग जो देवता का कार्य करते हैं, देवत्व का कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उनके लिए 5 कार्य अलग हो गए। वे 5 प्रमुख कार्य अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। हाथ के द्वारा वे दान देते हैं, पैर के द्वारा वे तीर्थाटन करते हैं, या सत्संग या स्वाध्याय का कार्य करते हैं। तो इस तरह से उनके जितनी भी अपनी कर्मेंद्रियां हैं, उनके द्वारा जब वे 5 प्रमुख कार्य करते हैं अच्छे मनुष्य, तो वे 5 दिव्य कार्य हो गए। और 5 अदिव्य कार्य जो राक्षसी कार्य भी लोग करते हैं, हमारे यहाँ ही देखें आपकी कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो राक्षसी कार्य करते हैं। तो 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा जो राक्षसी कार्य करते हैं, तो वे 5 कार्य उनके आहार्य ये वाले कार्य हो गए। तो 5 दिव्य कार्य और 5 अदिव्य कार्य, कुल मिलाकर के 10 आहार्य कार्य हो गए हमारी कर्मेंद्रियों के। इसी तरह से हमारी ज्ञानेंद्रियों के भी 10 कार्य हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के कौन कौन से 10 कार्य हैं? 5 दिव्य और 5 अदिव्य। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा है, ये जब दिव्य कार्य करती हैं, वे मनुष्य जो अपनी ज्ञानेंद्रियों का कार्य मोक्ष के लिए संपादित करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह दिव्य कार्य होगा। लेकिन वे लोग जो भोग के लिए करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका वह कार्य राक्षसी वृत्ति का होगा। तो इसलिए वे 5 दिव्य कार्य और 5 अदिव्य कार्य कर दिए हमारी ज्ञानेंद्रियों को, जिसको हम प्रकाशन का कार्य करते हैं। तो वे 5 हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वे 5 दिव्य और 5 अदिव्य प्रकाशन का कार्य भी करती हैं। तो इसलिए उन्होंने उसको प्रकाश कर दिया। अब इसके बाद अंतःकरण आता है। तो हमारा अंतःकरण भी जो कार्य करता है, जो 3 है, मन, बुद्धि और अहंकार है, तो ये 3 जब 5 दिव्य कार्य करते हैं, तो इन तीनों से जब 5 दिव्य कार्य होता है, तो उसे हम कहेंगे कि यह देवताओं का कार्य हो गया, या अच्छे मनुष्यों का कार्य हो गया। या आप यूँ कह सकते हैं कि जब इन 3 इंद्रियों के उपयोग से, इन 3 अंतःकरण के उपयोग हम योग के लिए कर रहे हैं, मोक्ष के लिए कर रहे हैं, या कैवल्य के लिए कर रहे हैं, तब इसके यह 5 दिव्य कार्य हो गए। और जब इनका उपयोग हम भोग के लिए कर रहे हैं, तो यह अदिव्य कार्य हो गए। तो इसलिए इनके भी 10 कार्य हो गए, जो धारे वाले कार्य होते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब कि 30 कार्य हुए, जो आहार्य, धार्य और प्रकाश्य है। तो इस तरह से इस पूरी कारिका का अगर हम अर्थ समझें, तो वे कह रहे हैं कि 13 प्रकार के हमारी इंद्रियां हैं, करण हैं। इनके 3 प्रकार के ये कार्य प्रवर्तित करते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? इसलिए उन 13 करणों को हम 3 भाग में बांट देते हैं।
तो पहला कर्मेंद्रिय हो गई, दूसरा ज्ञानेंद्रिय हो गई और तीसरा अंतःकरण हो गया। तो कर्मेंद्रियों को का कार्य वे आहरण के लिए करते हैं, ज्ञानेंद्रियों का कार्य प्रकाशन के लिए करते हैं और साथ में अंतःकरण का कार्य धारण के लिए करते हैं। और जब इनको अलग अलग कार्य दिया जाता है तो ये जो अलग अलग कार्य संपन्न करते हैं तो सब 10-10 प्रकार के करते हैं तीनों। तो कर्मेंद्रियों के द्वारा जो 10 कार्य होता है वह 5 दिव्य और 5 अदिव्य होता है। 5 कार्य जब कर्मेंद्रियां जब करती हैं योग के लिए, मोक्ष के लिए, कैवल्य के लिए, तो वह दिव्य हो गया, और जब वह भोग के लिए कर रही हैं तो वह अदिव्य हो गया। तो इसलिए इसके भी 10 प्रकार हो गए, 10 आहार्य हो गए कर्मेंद्रियों के, और हमारी ज्ञानेंद्रियों के 10 प्रकाश्य हो गए। वे कैसे कि जो 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां जो कार्य करती हैं, तो जब वह दिव्य कार्य के लिए करती हैं, मोक्ष के लिए करती हैं, तो वह दिव्य हो गया। जब वह भोग के लिए करती हैं तो वह अदिव्य हो गया। तो इसलिए दिव्य और अदिव्य ये भी 5 प्रकार के हो गए। इसी तरह से हमारा अंतःकरण भी जो कार्य करता है वह धार्य वाला कार्य करता है। तो उसमें वे कह रहे हैं कि वह कैसे करता है, जब वह दिव्य के लिए कार्य करता है, यानी मोक्ष के लिए और कैवल्य के लिए कार्य करता है, उत्थान के लिए कार्य करता है, ऊर्ध्वगमन के लिए, अपने आत्मा के ऊर्ध्वगमन के लिए कार्य करता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह दिव्य है। और जब वह अधोगमन के लिए, पतन के लिए करता है, भोग के लिए करता है, तो वह अदिव्य है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हमारे इसके जो 13 करण हैं इनके 3 भाग हुए और इनके कुल मिलाकर के 30 कार्य भी हो गए। तो इस तरह से इस कारिका के विषय में इतना ही। अगली कारिका के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलते हैं। नमस्कार।